एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सक्षम स्त्री। आप लोगों ने अभी देखा कि मैं कहीं घूमने गई हुई थी। हमारे यहाँ ये मौना पंचमी का पावन होता है, एक फेस्टिवल होता है जो नई नई शादीशुदा औरतें मनाती हैं। तो वहाँ गई थी मैं देखने के लिए उस फेस्टिवल को। तो वो दिल्ली में ही हो रहा था, तो वहाँ का सीन था वो। और मेरा बच्चा वहाँ पे मुझे बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, इसलिए मैं अब दोबारा नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी वहाँ पे उसको संभालते संभालते, और सब लोग भी परेशान हो चुके थे। तो फिर और सबसे मेन बात है कि मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाता था 2-3 घंटे, और ऑलमोस्ट वहाँ से जाना आना, तैयार होना, फिर सब बच्चा संभालना, मेरा बहुत पूरा दिन ही चला जाता था मानो। तो 2 दिन मैं गई, उसके बाद मैं नहीं गई। अब मैं नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना ये हिस्ट्री का नोट्स दिखा रही थी। नोट्स नहीं, मैंने जो हाईलाइट कर रखा है वो दिखा रही थी मैं, कि देखो ये सब मैंने बना रखा है, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर रही थी। तो देखिए, आप लोग भी इसको अपना करिएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और शेयर कीजिए लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा ज़रूर से। तो आप लोगों के सीटेट में कितने मार्क्स आए प्लीज़ बताइए। मेरे मार्क्स तो, मैंने पहली बार सीटेट दिया था, और पेपर 2 एसएसटी मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। ये मैं नहीं कहूँगी कि मैंने 10 दिन पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, मैं ऐसे पास हो गई वैसे पास हो गई, कुछ भी नहीं। मैंने सेल्फ स्टडी किया था, और मैं सचिन एकेडमी जो है उससे मैं सीडीपी की तैयारी की थी, और लैंग्वेज पेडागोजी जो है वो हिमांशी मैम से तैयारी की थी मैंने। और एसएसटी की तैयारी जो है टारगेट विद अंकित जो है ना प्लेटफॉर्म, वहाँ पे अच्छे से हिस्ट्री को समझाते हैं पुनीत सर, तो उनसे पढ़ा था मैंने। और बाकी सब कुछ सेल्फ स्टडी से 6 to 8 की एसएसटी मैंने करी थी, और बहुत ही बार रिवीजन किया था लास्ट टाइम में जा कर के। तब जा कर के मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मेरे टोटल मार्क्स बन रहे हैं 122 + 2, क्योंकि वो 2 जो हैं उसमें एक में Z लिखा हुआ है, एक में A लिखा हुआ है, तो वो दोनों ही मार्क्स शायद जुड़ेंगे। तो 124 मार्क्स आ रहे हैं टोटल मेरे। तो मार्क्स तो ठीक हैं, बट ये तो क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें तो आप 90 मार्क्स लाओ तो भी और 150 लाओ तो भी क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए ये तो क्वालिफाई हो जाएगा। अब इसके बाद TRE 4 की तैयारी है, उसमें देखो क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, क्योंकि क्वेश्चंस हिस्ट्री के कहाँ कहाँ से आ रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और पॉलिटी भी इतना ज़्यादा पढ़ी हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ रही हूँ, आप लोग भी देख रहे हो कि इतना नोट्स बना रही हूँ पर पीछे का सब भूल जा रही हूँ। रिवीजन करने का मौका ही नहीं मिलता। अब कितना भी कुछ भी कर लो तो काम सब ख़त्म करने के बाद सिर्फ लिख ही पाती हूँ, रिवाइज़ तो कर ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्या ही हो गया है, 1 हफ़्ते से तो बिल्कुल भी रिवीजन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मेरा पॉलिटी भी, मैंने अभी एक TRE 3 का जो है वो दिया था मैंने टेक्स्ट बुक पे जो था, तो उसमें मेरे 69 ही मार्क्स बने हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुकी हूँ कि पता नहीं अब क्या होगा। देखो, जब TRE 2 था तो उसमें बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी थी, लगभग 1500 के आसपास SST में वैकेंसी थी। तो कट ऑफ जो गया था वो लेडीज़ सेक्शन में गया था, फीमेल वाले में 76 गया था, और मेरे 69 ही बन रहे हैं। सोचो, अब तो वैकेंसी कम ही आएगी, ज़्यादा आने की तो चांस ही नहीं है। तो अब कितनी कट ऑफ जाएगी, और मेरी तैयारी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि मैं अपना हिस्ट्री और पॉलिटी कहाँ से पढूँ, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि मेरा हो नहीं पा रहा है। मैंने GK GS का तो बैच ले लिया है टीचिंग परीक्षा से, तो वहाँ से GK GS का तो मैं अब वहीं से करूँगी। और हिस्ट्री और पॉलिटी जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में आप लोग प्लीज़ बताइए। मैं NCERT और SCERT पे डिपेंड होकर के ही अगर रह गई तो यही मेरे 69 के लगभग ही मार्क्स आएंगे, और फिर हो नहीं पाएगा सिलेक्शन। इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई हूँ, घबरा गई हूँ। अब मैं सीरियसली पढ़ाई शुरू तो कर रही हूँ, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं कहाँ से पढूँ और कैसे पढूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अब मैं पूरे दिन का रूटीन तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि उसमें भी टाइम जाता है, वीडियोस बनाने में, एडिटिंग करने में। मैं इन सब झंझटों में अभी नहीं पड़ना चाहती हूँ कि मुझे अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। एक बार अगर वो हो जाए तो उसके बाद अपना ये सब करते रहेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अभी तो ज़रूरत है, बट अभी तो चैनल ग्रो हो नहीं रहा है मेरा, तो मैं अभी इतना ज़्यादा इसमें क्यों ही पढूं, टाइम वेस्ट ही लगता है। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं उधर ही टाइम अपना यूटिलाइज़ करूं अपनी पढ़ाई पे। हो सकता है उधर कहीं कुछ हो जाए, अगर नहीं हुआ तो इस साल के बाद फिर यही सब करेंगे, यूट्यूब पर ही ब्लॉग वगैरह बनाएंगे और देखेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, ऐसी तो कोई बात है नहीं। लेकिन अभी तो कोशिश पूरी जारी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।